नमस्कार। चेतना टीवी के सभी दर्शकों को ईद और जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले सुर्खियां। खुशियों का पैगाम लेकर आई ईद, मस्जिदों में हुई नमाज। भक्तों ने खींचा भगवान जगन्नाथ जी का रथ, यात्रा में गूंजे जयकारे। और मेहंदीकुई बालाजी के पीछे बनेगा गोल्ड कॉम्प्लेक्स, भूमि आरक्षित। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने शनिवार को ईद का पर्व सिवैयों की मिठास के बीच मनाया। बारिश के कारण सामूहिक नमाज के स्थान पर समाजजनों ने मस्जिदों में नमाज अता कर मुबारकबाद दी। शनिवार को अल सुबह से ही बारिश के चलते पुरानी ईदगाह पर सामूहिक रूप से नमाज अता नहीं हो सकी। जगह जगह मस्जिदों में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अता कर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। शुक्रवार रात ईद के चांद का दीदार होते ही समाजजनों में ईद की खुशी छा गई। शनिवार को शहर की मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबी नमाज अता करने के लिए पहुंचे। इस नमाज के दौरान देश की खुशहाली, तरक्की और अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गई। नए परिधानों में समाजजनों ने परंपरागत तरीके से नमाज अता करने के बाद सभी को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। यहाँ सबसे ज्यादा उत्साह तरुणाइयों में देखा गया। शहर काजी अहमद अली साहब ने ईद की मुबारकबाद दी। शहर को बहुत बहुत पूरा रतलाम में ईद के मुबारक मौके पर पूरे शहर को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से भी और हमारे पूरे खानदान वालों की तरफ से भी। धर्मस्व नगरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सवी माहौल में निकाली गई। शहर विधायक चैतन्य काश्यप एवं महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे ने भगवान जगन्नाथ जी का पूजन कर रथ खींच यात्रा की शुरुआत करवाई, जिसका शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। थावरिया बाजार स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ जी मंदिर पर 2 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव के तहत शनिवार को भव्य रथ यात्रा निकली। आरंभ में श्री काश्यप एवं डॉक्टर यार्दे के साथ निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल ने भगवान का पूजन करते हुए उनकी प्रतिमा को रथ यात्रा में शामिल करने हेतु मंदिर से रथ में विराजित किया। ढोल ढमाकों और बैंड बाजों के साथ श्री काश्यप ने भगवान का रथ खींचकर यात्रा की शुरुआत करवाई। यहाँ जिला भाजपा महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, समिति के वरिष्ठ मुन्नालाल शर्मा, विश्व मोहन लोढ़ा, अध्यक्ष मंगल लोढ़ा, सचिव गोपाल शर्मा, पार्षद भगत सिंह भदौरिया, नितिन लोढ़ा आदि उपस्थित थे। यात्रा में आगे आगे घुड़सवार हाथों में धर्म पताकाएं, उनके पीछे महिलाएं कलश लिए चल रही थी। भक्तों ने भगवान का रथ खींचा। यात्रा थावरिया बाजार, सूरजपोर, पैलेस रोड, रानी जी का मंदिर, तोपखाना, घास बाजार, बिस्लावास होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां महाआरती और प्रसादी वितरित की गई। शहर में बहुप्रतीक्षित गोल्ड कॉम्प्लेक्स हेतु भूमि आरक्षित होने के साथ ही इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। शहर विधायक चैतन्य काश्यप की पहल पर शहर के मध्य नगर निगम के सामने मेहंदीकुई बालाजी के पीछे स्थित 2.2 हेक्टेयर 2.25 लाख वर्ग फीट भूमि कलेक्टर एवं रतलाम विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बी चंद्रशेखर द्वारा आरक्षित कर दी गई है। भूमि आरक्षित करने के सिलसिले में शुक्रवार को विधायक श्री काश्यप की उपस्थिति में कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने बैठक की। यहां रतलाम विकास प्राधिकरण के सीईओ कैलाश वानखेड़े उपस्थित थे, जहां रतलाम विकास प्राधिकरण के जरिए इस कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु विस्तृत रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसके पूर्व प्रस्तावित स्थल का कलेक्टर बी चंद्रशेखर एवं श्री वानखेड़े ने 30 जून को निरीक्षण किया था। करीब 2.5 से 3 लाख वर्ग फीट के प्रस्तावित गोल्ड कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 300 स्वर्ण व्यवसायियों हेतु स्वर्ण आभूषण शोरूम के साथ ही आभूषण के उत्पादन के लिए भी स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इस हेतु शीघ्र ही स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक आयोजित कर उनके सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि विश्व विख्यात रतलाम का सोना पूर्व से ही ख्याति प्राप्त है। इसी क्रम में गोल्ड कॉम्प्लेक्स निर्माण से सोना व्यवसाय में कई गुना वृद्धि से साख और प्रसिद्धि बढ़ेगी तथा विकास के नए आयाम खुलेंगे। आखिरकार रूठे इंद्र ने चिंतित लोगों की मान मनोहार स्वीकार करते हुए शनिवार तड़के शहर को खूब भिगोया। यह क्रम दिन भर चलता रहा। लंबी खेंच के बाद 24 घंटों में रतलाम विकास खंड में करीब 1 इंच तथा कुल 9 इंच बारिश होने से फसलों को नया जीवन मिला, तो वहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे।
ट्रिपल SMID, RTI और जाति प्रमाण पत्र को लेकर स्कूल संचालक कलेक्टर से मिले और समस्याएं बताई। करीब 2 घंटे की बैठक में ट्रिपल SMID बनवाने के लिए अभिभावकों को जिम्मेदारी दी गई है। स्कूल संचालक कलेक्टर बी चंद्रशेखर के पास पहुंचे और उन्हें समस्या बताई। 15 मिनट चर्चा के बाद कलेक्टर बोले, नगर निगम की समस्या ज्यादा है। उन्होंने आयुक्त सोमनाथ झारिया को बुलाया। झारिया ने स्कूल संचालकों की समस्या सुनी। कलेक्टर ने आयुक्त को ट्रिपल SMID के लिए कैंप लगाने के आदेश जारी किए। संघ के लेटर पर उन्होंने बकायदा इसकी टिप भी लिखी। स्कूल संचालकों ने कलेक्टर को समस्या बताई। उन्होंने बताया, डॉक्यूमेंट देने के बाद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। अभिभावक परेशान कर रहे हैं। जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी की जाए। इस पर कलेक्टर ने कहा, अभी सरकारी स्कूलों के जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। 1.5 महीने बाद निजी स्कूलों के भी प्रमाण पत्र बनना शुरू हो जाएंगे। नवागढ़ DRM मनोज शर्मा ने कार्यभार संभालते ही कामकाज शुरू कर दिया है। शनिवार को बारिश के मद्देनजर रेलवे प्लेटफॉर्म की व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। करीब 9:30 बजे DRM श्री शर्मा प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 के फुट ओवरब्रिज से होकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4, 5 व 6 के निरीक्षण के लिए पहुंचे। स्टेशन अधीक्षक CP व्यास के साथ उन्होंने प्लेटफॉर्मों का निरीक्षण करते हुए बारिश के मौसम में प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश की स्थिति में ट्रैक पर पानी जमा नहीं हो, इसलिए निकासी की समुचित व्यवस्था रखी जाए। प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से सफाई हो ताकि गंदगी नहीं फैले। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य व्यवस्थाओं पर भी जरूरी निर्देश दिए, जिसके बाद वे उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों को देखने के लिए रवाना हुए। शहर के एक वाटर पार्क में शनिवार दोपहर 18 वर्षीय पलाश पिता गोपाल निवासी अरनोद जिला प्रतापगढ़ राजस्थान की डूबने से मौत हो गई। युवक के साथ गए उसके साथियों ने वाटर पार्क कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि कर्मचारियों की लापरवाही के कारण युवक की मौत हुई। घटना के बाद युवक को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। खुशियों का पैगाम लेकर आई ईद, मस्जिदों में हुई नमाज। भक्तों ने खींचा भगवान जगन्नाथ जी का रथ, यात्रा में गूंजे जयकारे। और मेहंदी कुई बालाजी के पीछे बनेगा गोल्ड कॉम्प्लेक्स, भूमि आरक्षित।